अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, जैसा कि आप जानते हैं आपके 2024 बोर्ड पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। इंग्लिश का मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा। अल्लाह आप सबकी मदद करे, आपको कामयाब करे। जैसा कि अब आपको पता है कि आपका बायो का पेपर है और बायो काफ़ी ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। बहुत इसके बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि इसके 9 चैप्टर हैं और 9 के 9 चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है मैसिव क्वांटिटी में उसके क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे के लिए याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे आपके लिए मैं एक छोटा सा इजी सा एक वे लेकर आई हूँ। बहुत सिलेक्टिव से सवाल हैं और स्कीम के मुताबिक अगर बच्चे करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे कामयाब हाली सिर्फ नंबर नहीं लेंगे बल्कि 100% नंबर लेंगे अगर आप स्कीम के मुताबिक करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले आपने पढ़ा हो। अगर आप कहेंगे कि जी हमने आज के दिन में पढ़ना है तो उनके लिए ये कह सकती हूँ कि वो पासिंग मार्क्स ज़रूर ले सकते हैं अगर ये सिलेक्टिव से सवाल और सिलेक्टिव से चैप्टर याद कर लें। पहले तो मैं बच्चे आपको ये बताती जाऊँ, देखें आपका जो शॉर्ट पार्ट है ना, चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 सवाल आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 से 3 आने वाले और चैप्टर नंबर 4 से। अब जिन बच्चों को 4 चैप्टर बहुत लेंथी लगता है और ऐसा लगता है कि ये बहुत टेंशन देने वाला काम है, हराबा पैदा करने वाला है, तो आप बच्चे 4 चैप्टर छोड़ दो क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो हमें इसलिए ज़रूरत नहीं, ना हमें इसको लॉन्ग में ज़रूरत है ना ही हमें इसकी शॉर्ट में। सिर्फ और सिर्फ इसके 2 सवाल आ रहे हैं। तो बच्चे आप पहला और दूसरा चैप्टर, और बड़े छोटे से चैप्टर और बड़े सिलेक्टिव से सवाल हैं, आप पहला और दूसरा चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आप देखें आपके 3 शॉर्ट आ रहे हैं पहले से और 3 ही शॉर्ट आ रहे हैं दूसरे चैप्टर से। तो इट मीन पहले चैप्टर का आपका लॉन्ग पार्ट भी आ रहा है। 5 नंबर आपके यहाँ से कवर होंगे और 3 शॉर्ट, 6 5 11 और 2 आपके MCQs। 13 नंबर का तो बच्चे आपका पहला चैप्टर है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पहला चैप्टर कंप्लीट अच्छे से रट ले, इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरे चैप्टर में बच्चे शॉर्ट की अगर बात करें, 2 शॉर्ट आ रहे हैं और 1 आपका लॉन्ग आ रहा है, यानी कि 5 नंबर का लॉन्ग, 4 नंबर के शॉर्ट और 2 नंबर के MCQ। 11 नंबर का पेपर आपका इधर से आ रहा है और 13 नंबर का पेपर बच्चे आपका पहले चैप्टर से। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 23। तो ये टोटल आपके 24 नंबर तो 2 चैप्टर आपको दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका 5वां चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, और मेरे ख्याल से सिलेक्टिव 15 सवाल भी नहीं है। तो बच्चे अगर आप 4 सवाल इसके आ रहे हैं 5वें चैप्टर के, अब 4 का मतलब क्या, 2 तो आप ऊपर कर चुके हैं, 3 आपको नीचे चाहिए। 6 नंबर आपको 5वां चैप्टर दे रहे हैं। और अगर आप इसकी अब डिवीजन करें तो 24 में आप 6 डालें, 30 नंबर, 30 नंबर सिर्फ आपको 3 चैप्टर दे रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे अगर हम यहाँ पर अब देखते हैं 7वें चैप्टर को हमें छेड़ना पड़ना है। अब वो क्यों? लॉन्ग के लिए। अगर आप 7वां नहीं छेड़ते तो ऐसा करें, यहाँ से आप 9वां छेड़ लें क्योंकि 9वें के 2 शॉर्ट आ रहे हैं और 1 लॉन्ग आ रहा है। लेकिन ज़रा आपको ये चैप्टर भी ना शॉर्ट के लिहाज से तो चलें आप कर लेंगे, लॉन्ग में बच्चे बड़ा जो है ना इशू क्रिएट करते हैं। तो बच्चे आप इधर से, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप 7वां चैप्टर ज़रूर छेड़ें क्योंकि 7वें चैप्टर के सिर्फ 3-4 सवाल और बहुत ईजी हैं। एरोबिक एनारोबिक है, रिस्पायरेशन है, या उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस के ऊपर आपका टॉपिक आ जाता है, बहुत ईजी है। फिर हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट, शॉर्ट के लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए बच्चे 6 आपके आ रहे हैं किधर से, छठे चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं? 2। 2 का मतलब है 4 नंबर तो आपको ये देने वाला है। इसी तरीके से अगर 8वां या 9वां, मैंने आपसे कहा आप 9वां छेड़ लें क्योंकि 9वां आपका क्या पता लॉन्ग में भी आपका कवर हो जाए। लेकिन अगर चलें आप 8वां छेड़ें या 9वां छेड़ें, आप यहाँ से भी चलें 4 नंबर ही पकड़ लें अपने। तो आप अगर ये टोटल डिवीजन बच्चे करेंगे ना तो टोटल देखें 30 तो यहाँ तक हो चुके हैं, 38 इधर है, 12 नंबर के आपके MCQ हैं, यानी कि 60 में से 50 नंबर तो आपने एवं ही ले लिए। अब एवं का मतलब क्या है कि आपने बच्चे यहाँ से शॉर्ट भी तो करना है ना, 7वें चैप्टर का हमने शॉर्ट करना है, तो 4 नंबर तो हमारे इधर से भी आएंगे। ये तो मैंने आपको लॉन्ग का पता है, ये आपका शॉर्ट की बात थी। इसी तरीके से ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि आपका 55 मार्क्स का पेपर कौन कवर कर रहा है? सिर्फ पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा आप छोड़ दें, तीसरा चैप्टर,
5वां और 7वां, इसको आपने सिलेक्टिव करना है। यहाँ से आप अगर छठा चैप्टर करते हैं बच्चे, इधर से मैं आपको बताऊंगी कौन से आपने बिल्कुल शॉर्ट से करने हैं। यहाँ से आप छठा कर लें। अगर आपको 8वां ईजी लगता है 8वां कर लें, या 9वां ईजी लगता है मेरा, लेकिन आपको मशवरा आप 9वां कर लें। तो आसानी से देखें, चौथा और 8वां चैप्टर तो आपने वैसे एग्जाम्प्ट कर दिया, इसके अलावा इसके बिल्कुल सिलेक्टिव से सवाल हैं। और अगर आपको यहाँ से भी कोई छोड़ना है, सिर्फ आप टोटल कितने कर लें, 1 2 तीसरा ज़रूर छेड़ें, यहाँ से छठा ज़रूर छेड़ें, क्योंकि ये बड़ा ईजी और छोटा सा। और 5वां सिर्फ अगर आप 5 चैप्टर करते हैं तो आपके इंशाल्लाह 48 मस्ट है नंबर। अब अगर आप देखेंगे पहले चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 12 सवाल हैं। अब इन 12 में बच्चे ये जो आपको ये इतना लंबा चौड़ा निखा नज़र आ रहा है ना, ये तो आपका लॉन्ग के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपने पहला चैप्टर बहुत, जिसको कहते हैं ना कंसंट्रेशन से आपने इसको सीक्वेंस से याद करना है। इसके अंदर आपने गुंजाइश कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि आपका पहला चैप्टर आपको कितने नंबर देने वाला है, 13 नंबर। तो पहला चैप्टर आपने कोशिश करनी है कि फुल एंड फ्लेज करें। अब डिफाइन बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, टेक्सोनॉमी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट जिस पे मैं बोर्ड लिखूंगी ना बच्चे, अल्लाह से उम्मीद करती हूँ, ये अल्लाह का ही कमाल होता है कि अल्लाह वो आ जाते हैं सवाल, नहीं तो बंदे की अपनी कोई खूबी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर बी लिखूंगी ना, उनको बच्चे आपने ज़रा अच्छे से पढ़ लेना। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी है, फिर जाबर बिन हियान, अब्दुल मलिक अस्माई और बू अली सीना, तीनों में से आना ज़रूर है आपका। बायो एलिमेंट्स, माइक्रो और मैक्रो, टिश्यू लेवल, फिर आपका बायोस्फीयर लेवल, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग एंड प्लांट। इसी तरीके से इस चैप्टर की अगर हम लॉन्ग की बात करेंगे तो बच्चे लॉन्ग में डिवीजन एंड ब्रांचेस तो मैंने आपको कहा आपने करनी ही करनी है। फिर आपका आ जाता है कैरियर इन बायोलॉजी। अब कैरियर इन बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2 कैरियर तो हम इधर पढ़ चुके हैं। आपने एक फार्मिंग का कर लें या फिर आप एग्रीकल्चर का कर लें, जो आपको ईजी लगे, फिशरी का कर लें। इसी तरीके से एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर एंड टिश्यू लेवल, एक्सप्लेन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद एग्जाम्पल। बच्चे ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है लोग के लिहाज से, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ इनको ज़्यादा अच्छा पढ़ना है, लेकिन पहला चैप्टर आपने हाथ से जाने नहीं देना। अब जब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं, ओनली 11 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चे। बायोलॉजिकल मेथड आपको आता होगा, आई थिंक सो, क्योंकि स्टार्ट वाले चैप्टर तो बच्चे को फिंगर टिप पे आने चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से हाइपोथेसिस और डिडक्शंस हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, AFA किंग इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ चिनचुना बाग, क्यूलेक्स और एनोफिल में क्या फ़र्क है, हाउ रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट इज डन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर ऑब्जर्वेशन मलेरिया के बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम लोग बच्चे इसके चैप्टर नंबर 4, यानी कि मैं पहले पार्ट के शॉर्ट मैंने पहले लिखी है, अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, सेल थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सेलुलर, प्लाज्मोडेस्माटा और पेप्टाइडोग्लाइकन। और आपको मैं बताना चाह रही हूँ, आपको मैंने कहा पहला और दूसरा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना है, तो चौथे की इतनी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बच्चे चौथा भी करना चाहते हैं तो वो कर लें, क्योंकि 16 तो सवाल हैं। फ्लूइडमोस्टिक मॉडल ये तो लॉन्ग में भी अक्सर आ जाता है, साइटोस्केलेटन, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकियोप्लास्ट है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरीके से लाइजोसोम और सेंट्रोसोम, सेल एज एन ओपन सिस्टम, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, टर्गर प्रेशर। बच्चे बहुत सिलेक्टिव निकालने हैं, फिर इनको आपने छोड़ना नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इसी तरीके से आपकी लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, शॉर्ट की, बार बार बता रही हूँ शॉर्ट की बात है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 की तरफ देखें तो सिर्फ और सिर्फ 9 सवाल हैं, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9, 1 घंटे की गेम नहीं है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये तो लॉन्ग में भी आ जाता है अक्सर। टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट, बायनोमियल नोमिक्लेचर, बच्चे ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट। एक्सटिंक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के। व्हाट इज रोल ऑफ यूकैलिप्टस प्लांट्स, किंगडम प्रोटिस्टा, एनामेलिया और प्लांटिया। इसी तरीके से जब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाते हैं बच्चे, 14 सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट। सेल की डेफिनेशन, जीनोड फेज, साइटोकिनेसिस है या क्रियोकिनेसिस, फारगामोप्लास्ट,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्यूमर, ये बच्चे आपका पूरा जो है ना एरर इन माइटोसिस भी है। अगर एरर इन माइटोसिस आपको लॉन्ग में तो आना नहीं है, लेकिन अगर वैसे वो दे दें तो आपने ट्यूमर की लिख सकते हैं, मैलिग्नेंट है। ये दो डेफिनेशन आपकी एरर इन माइटोसिस में आती हैं। सिनेप्सिस, चियास्मा, टेन क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट, जंक्शन, डिसजंक्शन, ये एरर इन मियोसिस भी है, इसको एरर इन मियोसिस भी कहा जाता है। सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल, माइटोसिस और मियोसिस में की डेफिनेशन या डिफरेंशिएट आप कर लें। ब्लेब्स कैसे डिफर हैं एपोप्टोसिस से, नेक्रोसिस, बच्चे इन दोनों में से तो एक आना ही आना है, मस्ट आना है। मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने आना है। चैप्टर नंबर 7 इसी पार्ट का, शॉर्ट, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, एटीपी, फोटोसिंथेसिस, यही लॉन्ग के भी हैं और यही शॉर्ट के भी हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इसके भी सिर्फ 12 सवाल हैं। रिस्पायरेशन, एरोबिक, एनारोबिक है, फोटो सिस्टम, पिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो बच्चे लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का आना ज़रूर है। अब वो यीस्ट से मांगे, इसका जो है कोई मांग ले के फूड सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से बन रहे हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक फर्मेंटेशन है आपका। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस तो आपका शॉर्ट में जा रहा है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये बच्चे आपका लॉन्ग का भी सवाल है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। इसी तरीके से जब हम लोग लॉन्ग की तरफ अब आते हैं, चैप्टर नंबर 4, अगर आप लोगों ने बच्चों करना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल इसको करने की इतनी हाँ ज़रूरत है। लेकिन आपने अगर शॉर्ट में किया होगा तो आप कोई और चीज़ समझाती जाऊँ। देखिए अगर तो 4 नंबर का लॉन्ग आता है, 2 नंबर की आप डेफिनेशन लिखें, 1-2 लाइन आप एक्सप्लेनेशन के लिखे, आगे तो वो डायग्राम मांगता है और ये वाहिद चैप्टर है जिसमें वो डायग्राम ज़रूर मांगता है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ इस चैप्टर को इग्नोर ही समझिएगा, इतनी इस पे जो है ना टेंशन ना लीजिएगा। सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन हमने पीछे शॉर्ट में भी पढ़ा है। फ्लूइड मोसिक मॉडल विद डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया विद डायग्राम, गोल्गी अपरेटस, एंडोसाइटोसिस, सबके साथ देखें डायग्राम लिखा हुआ है। राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसी तरीके से प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, स्पोर्ट टिश्यूज, कोलेंचीमा एंड स्क्लेंचीमा। चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग की बात अगर करें तो आपसे वो कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मांगेगा, तो इसका मतलब है आप डेफिनेशन लिखें, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस लिखें। इसी तरीके से टैक्सोनॉमी हेराची है, प्लांट्स इन सीक्वेंस में। बायोनोमियल, जैसा कि मैं आपको शॉर्ट में भी बता चुकी हूँ, ये आ जाता होता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई से 3 पाकिस्तान के इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में, इंडस डॉल्फिन वगैरह के बारे में लिखे। एंड 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म, 5 इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल, यही लॉन्ग है यही शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल हैं। एक्सप्लेन विद डायग्राम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो हमने पहला लॉन्ग पढ़ा, शॉर्ट पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। बच्चे लॉन्ग और शॉर्ट, शॉर्ट तैयार कर लें, लॉन्ग हो जाते हैं, लॉन्ग तैयार कर लें तो शॉर्ट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं, सिर्फ 5 सवाल। डिफाइन ट्रांसपायरेशन विद स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम है। ट्रांसपायरेशन विद द 4 फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, व्हाट इज ABO एंड RH ब्लड ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। और जो मुझे लग रहा है फंक्शन एंड ह्यूमन हार्ट आ जाना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं शॉर्ट में, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, चैप्टर नंबर 6, सिर्फ 13 सवाल। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इनहेबिटेटर्स एंड एक्टिवेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, कोफैक्टर, यूज ऑफ एंजाइम इन फूड। अच्छा बच्चे इन चारों में से ना आना ज़रूर है, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड में। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से याद कर लेना है कि कहाँ का एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं खुराक में, या फिर आपके मशरूबात बनाने में, पेपर में, या सोदा सलफ बनाने में। इसी तरीके से बायोकैटलिस्ट एंड टू बेनिफिट्स, हाउ एंजाइम्स वर्क टुगेदर इन मेटाबॉलिक पाथवे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव साइट लॉक एंड की और इंड्यूस। इनमें से भी एक आपका आना ही आना है। सिर्फ 13 सवाल हैं। जब हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसी तरीके से रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, मेजर मिनरल, ट्रेस मिनरल, व्हाट इज स्कर्वी एंड इट्स 2 सिम्टम्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A एंड D, सोर्सेज क्या हैं, ग्वाइटर एनीमिया, ये गिलर की बीमारी और ये खून की बीमारी। इसी तरीके से ऑब्सिटी, मोटापा, इंजेक्शन। अच्छा बच्चे इन दोनों में से भी एक ज़रूर आना है। फिर आपकी चर्निंग और चिम, बाइल बहुत इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन,
कॉन्स्टिपेशन और अल्सर मे बी और मे बी नॉट। जब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं, इसके भी सिर्फ 15 सवाल हैं। डिफाइन जाइलम एंड फिलियम, कोहेशन थ्योरी, ट्रांसपायरेशन, पोल, सोर्स एंड सिंक। इसी तरीके से ग्रे और ए ग्रेनुलाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, एंटीजन, डायस्टोल, सिस्टोल, हार्ट रेट या पल्स रेट, आपका एंजियोप्लास्टी या एंजीना, कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो बच्चे दिल को कहते हैं, दिल की बीमारियों की वजूहात क्या हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आप देखें तो इसके भी सिर्फ कितने हैं, 15 सवाल। अब अगर आप बच्चों गौर करें, मैंने आपको कहा कोई से 5 चैप्टर कर लें। अगर आप पहला चैप्टर देखें, पहले के सिलेक्टिव से सवाल, पहले चैप्टर के सिर्फ 12 सवाल हैं शॉर्ट की अगर बात करें, और दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो 11, 12 2 24 यानी कि 23 सवाल। पहले पार्ट में हमने सिर्फ 23 याद करने और इसी में से ही लॉन्ग बन जाने हैं। इसी तरीके से जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं, 9 सवाल चैप्टर नंबर 3 के हैं, 14 सवाल आपके चैप्टर नंबर 5 के हैं और चैप्टर नंबर 7 के 12 सवाल हैं। अब ये आप पे बच्चे डिपेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ बीबी वाले याद कर लो, लेकिन लाइट और डार्क की ना आपने डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेनी, बल्कि लॉन्ग भी कर लो, इसमें लॉन्ग आने ही आना है। तो बच्चे अगर आप लोग इसकी भी डिवीज़न अगर चेक करें, थर्ड चैप्टर के तो बिल्कुल ही सिलेक्टिव थे, 5वें और इसके मिला के 25 से 26 सवाल बन रहे हैं आपके, चले 30 लगा लें आप, लेकिन आपने इसके अंदर भी सिलेक्टिव करने हैं। चैप्टर नंबर 6 के बच्चे सिर्फ आपके 13 सवाल हैं, जैसा कि मैं आपको कह चुकी हूँ। यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 6 करें, उसके बाद 8 और 9, यह आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम 8 की बात करें तो सिर्फ 16 सवाल, और अगर हम 9 की बात करें तो 15। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है, 8 और 9 में जहाँ मैंने बीबी लगाए हैं ना बच्चे, इनको ज़रूर आप कर लीजिएगा। तो अल्लाह से मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। जिन जिन बच्चों की बायो है उन्हें भी कामयाब करे, और जिनका कंप्यूटर है उन्हें भी। और कंप्यूटर वाले बच्चों आपसे माजरत, अभी आपके मैं नहीं बना सकी सिलेक्टिव, और उम्मीद करती हूँ सुबह मैं ज़रूर हाज़िर होंगी। अल्लाह आपको भी कामयाब करें, हमें भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।